भगवद गीता के छठे अध्याय ध्यान योग ध्यान का मार्ग। ध्यान योग अर्जुन और आत्मा की खोज। एक आध्यात्मिक कथा। महाभारत के युद्ध भूमि में खड़ा अर्जुन श्री कृष्ण की दिव्य शिक्षाओं से लगातार बदल रहा था। 5 अध्यायों तक श्री कृष्ण ने उसे कर्म, ज्ञान और भक्ति के विभिन्न पहलुओं को समझाया था। अब बारी थी सबसे सूक्ष्म और शक्तिशाली मार्ग की, ध्यान योग की। अर्जुन ने प्रश्न किया, हे केशव, आप कहते हैं कि योगी सबसे श्रेष्ठ है, लेकिन वह योगी कौन है? वह कौन सा साधक है जो इस सांसारिक जीवन से ऊपर उठकर आत्मा को जान पाता है? श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने देखा कि अर्जुन अब तैयार है एक और गूढ़ रहस्य को समझने के लिए। ध्यान योग की शुरुआत कर्म और त्याग। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, जो व्यक्ति बिना फल की इच्छा के कर्म करता है वही सच्चा सन्यासी है, वही सच्चा योगी है। कर्म को त्यागना ही सन्यास नहीं, बल्कि आसक्ति का त्याग करना ही सच्चा सन्यास है। यह सुनकर अर्जुन सोच में पड़ गया। क्या वह सन्यासी बन सकता है? क्या युद्ध भूमि में खड़ा होकर वह ध्यान में जा सकता है? श्री कृष्ण ने समझाया, हे पार्थ, ध्यान योग का अभ्यास करने वाला साधक किसी भी भौतिक वस्तु से आसक्त नहीं होता। वह न तो किसी वस्तु की कामना करता है, न ही किसी से द्वेष करता है। वह अपने अंतर्मन में स्थित आत्मा में स्थित होता है। स्वानुशासन और साधना। ध्यान योग केवल आंख बंद कर बैठ जाने का नाम नहीं है। यह एक तप है, आत्मा के साथ जुड़ने का प्रयास। श्री कृष्ण ने कहा, उद्धरेदात्मनात्मान नात्मानमवसाद्येत, आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। अर्थात मनुष्य को अपने द्वारा ही अपना उद्धार करना चाहिए, स्वयं को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। आत्मा ही उसका मित्र है और आत्मा ही उसका शत्रु। यह एक अद्भुत उद्घोषणा थी। मनुष्य स्वयं ही अपने भाग्य का निर्माता है। ध्यान का तरीका, बैठने की विधि। श्री कृष्ण ने बहुत सूक्ष्मता से ध्यान की विधि बताई। उन्होंने कहा, एक शुद्ध स्थान पर आसन बिछाओ। 2 शरीर, गर्दन और सिर को सीधा रखो। 3 मन को शांत करो और एक ही लक्ष्य पर केंद्रित करो, परमात्मा। 4 सांसों को नियंत्रित करो, न ज्यादा खींचो न ज्यादा छोड़ो। समकायशिरो ग्रीवन धार्यन नचलन स्थिर है, संप्रेक्ष्य नासिकाग्रन स्वं दिशश्चान्वलोक्यन। इस योगी की स्थिति उस दीपक के समान होती है जो बिना हवा के कमरे में स्थिर जलता है। मन का वश में करना। अर्जुन को चिंता थी, हे माधव, मेरा मन तो बहुत चंचल है, वह कभी एक जगह टिकता ही नहीं, मैं कैसे उसे नियंत्रित करूं? श्री कृष्ण ने गंभीरता से उत्तर दिया, सत्य है अर्जुन, मन चंचल और कठिनता से वश में आने वाला है, परंतु अभ्यास और वैराग्य के द्वारा वह नियंत्रण में लाया जा सकता है। यह ध्यान योग का मूल रहस्य था, अभ्यास, प्रैक्टिस और वैराग्य, डिटैचमेंट। ध्यानस्थ योगी की स्थिति। श्री कृष्ण ने एक दिव्य दृश्य अर्जुन के मन में उकेरा। एक योगी ध्यान में बैठा है। उसके चारों ओर न शोर है, न वासना। वह न हर्ष में डोलता है, न विषाद में डूबता है। वह उस आत्मा में लीन है जो सदा शुद्ध, नित्य और अक्षर है। यह वही स्थिति है जिसे समाधि कहा जाता है। यत्रोपरमते चित्तं निरुद्धं योगसेव्या, यत्र चैवात्मनात्मान पश्यन्नात्मनि तुष्यति। जब मन शांत होता है और योग के अभ्यास से नियंत्रित होता है, तब आत्मा आत्मा में ही सुख का अनुभव करती है। ध्यान से मोक्ष तक। श्री कृष्ण ने आगे कहा, ऐसा योगी जब इस शरीर को छोड़ता है तब वह पुनर्जन्म में नहीं आता। वह ब्रह्मा के धाम को प्राप्त होता है जहां से कोई लौटता नहीं। लेकिन अर्जुन ने फिर एक शंका उठाई,
अगर कोई योगी ध्यान का अभ्यास शुरू करे परंतु बीच में ही मृत्यु हो जाए तो क्या उसका प्रयास व्यर्थ जाता है? योगभ्रष्ट का पुनर्जन्म। श्री कृष्ण मुस्कराए, नहीं पार्थ, ऐसा कोई प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। जो साधक अपने लक्ष्य को न प्राप्त कर सका उसका जन्म या तो किसी पुण्य आत्मा के घर में होता है या फिर किसी योगी के कुल में। ऐसे व्यक्ति को अगले जन्म में वह सब सहज प्राप्त होता है जो उसने पूर्व जन्म में साधा था। यह उसकी अगली साधना का आरंभ बनता है। नेहाभिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। ध्यान का थोड़ा सा अभ्यास भी मनुष्य को बड़े भय से बचा सकता है। कौन है श्रेष्ठतम? अर्जुन ने अंतिम प्रश्न किया। आपने ज्ञान, कर्म, भक्ति और ध्यान सभी के मार्ग बताए। इनमें से सबसे श्रेष्ठ कौन है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे अर्जुन, सभी मार्ग महान हैं, परंतु जो श्रद्धा से मुझ में लीन होकर ध्यान करता है वह सबसे श्रेष्ठ योगी है। योगिनांपि सर्वेषां मदगतेनांतरात्मना, श्रद्धावान भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। अर्थात सभी योगियों में वह श्रेष्ठ है जो श्रद्धा से मुझ में लीन रहता है। ध्यान योग का सार। 1. ध्यान योग केवल शरीर की स्थिति नहीं, मन की स्थिरता है। 2. आत्मा का मित्र और शत्रु स्वयं मनुष्य ही है। 3. अभ्यास और वैराग्य ही मन को साधने के 2 हथियार हैं। 4. योग की साधना कभी व्यर्थ नहीं जाती। 5. सच्चा योगी वही है जो अंतर्मन में परमात्मा को अनुभव करता है। नैतिक संदेश। ध्यान योग हमें यह सिखाता है कि जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई मन के अंदर होती है। जब तक हम अपने मन को नियंत्रित नहीं करते तब तक हम बाहरी युद्धों में भी हारते रहते हैं। पर जब हम ध्यान में बैठते हैं तो स्वयं को जानना शुरू करते हैं और वहीं से आत्मज्ञान की यात्रा आरंभ होती है।